राजस्थान की मौजूदा सरकार कई विभागों में बम्पर वैकेंसी लेकर आई है और उस वैकेंसी के साथ साथ युवाओं की मांग आशाएं भी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल जो 52,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आई है चतुर्थ श्रेणी के लिए, उसमें सिलेबस बदलने की मांग लगातार युवा कर रहे हैं। और इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सर हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सिलेबस बदलने की मांग हो रही है, कहा जा रहा है कि राजस्थान जीके का वेटेज जो है वो बढ़ाया जाए। आप लोग किस तरह से इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं? देखिए, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा है उसमें 120 क्वेश्चन का सिलेबस है और उसमें से अभी के टाइम में 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के ऊपर हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं भूगोल के, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री और 5 क्वेश्चन समझ लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर है। यानी कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आर फ्रॉम राजस्थान जीके, जो लगभग 20% के आसपास बनता है। और लेकिन जो राजस्थान के युवा मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 60% 70% किया जाए, तो मुझे नहीं मालूम कि हम इतना कर पाएंगे, लेकिन हमारे को सरकार से भी इसके बारे में लेटर्स मिले हैं और युवाओं के भी ज्ञापन मिले हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम इस पर मनन कर रहे हैं और उनकी बात मांगते हुए हम इसको वेटेज को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे अभी आपको बताना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन सब्सटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि प्रयास करेंगे इसको लगभग डबल के आसपास कर दिया जाए। मगर 70% करना वगैरह सब संभव नहीं है, फिर वो एक परीक्षा सही तरह की नहीं होगी। तो बहुत ही शीघ्र इसके बारे में हम घोषणा करेंगे कि राजस्थान का जीके कितना बढ़ेगा। सर, आप लोगों ने एक नवाचार भी किया कि परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएंगे, सारी डिटेल यानी कंप्लीट कैलेंडर आपने जारी किया है। तो क्या ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, तो इससे सितंबर में होने वाली परीक्षा और उसके परिणाम क्या प्रभावित भी होंगे? ये परीक्षा सितंबर के अंदर है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा, और इसके फॉर्म्स ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। और जीके वेटेज को बढ़ाने या कम करने से, सिलेबस में बदलाव करने से इस परीक्षा की तिथियों में और परिणाम घोषित करने की तिथियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, एक और सवाल है, खास तौर पे अभी भी बड़े पैमाने पे जो फर्जी डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग परीक्षाओं में कैंडिडेट बता देते हैं कि वो अमुक यूनिवर्सिटी से फलां चीज़ की डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त डिग्री खरीद कर ले आते हैं। इसको रोकने के लिए, क्योंकि काफ़ी गंभीर समस्या और आपने खूब प्रयास भी किए हैं इसको लेकर के, यूपी की यूनिवर्सिटी, जेएस यूनिवर्सिटी, जिस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, उसमें आपका अहम योगदान है। आने वाले दिनों में बोर्ड इसको लेकर के क्या कुछ नवाचार कर रहा है? जैसा कि आपने बताया कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो परीक्षा के बाद डिग्री खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उसको प्रोड्यूस करते हैं और चाहते हैं कि उनके आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाए और चयन हो जाए। तो हमने इस प्रक्रिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, रोक दिया है। और जो मिसमैच केसेस थे हमारे पीटीआई भर्ती के अंदर, उन पर हमने कार्रवाई की है। जो फायरमैन भर्ती थी उसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों को हमने पकड़ा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी लोगों को हमने अपात्र घोषित किया है। और अभी जो सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके अंदर हमने खास सभी को बताया है कि कोई भी मिसमैच केस होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी हद तक इस पर लगाम लग चुकी है। और अभी आपने सुना होगा पटवारी परीक्षा के जो फॉर्म भरे गए थे उसमें हमने परीक्षा जो कैंडिडेट्स थे उनको हमने पाबंद किया था कि वो अपने ग्रेजुएशन के जो उन्होंने डिग्री पास की है और जो RSCIT के जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर डिप्लोमा का, उसको अपलोड करें। तो उससे भी वो परीक्षा फॉर्म भरने के टाइम पर ही उनको सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जो डिग्री खरीदने की जो संभावना होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इससे भी हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में ये भी सफल हो जाएगा। उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे जो फॉर्म भरे जाएँ, फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी को OTR में जाना पड़ेगा और OTR में जाकर उसको सारी जो डिग्रियाँ उसके पास हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, उसके जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर डिप्लोमा जो किया है उसने, कोई PTA का सर्टिफिकेट, फायरमैन, जो भी उसके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सारी डिग्रियाँ हैं, उनको अपलोड करना पड़ेगा। और उनको अपलोड करके जब वो फॉर्म भरेगा तो वहाँ पर वो लिंक फैच करके उसको डालना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। और यही लिंक दोबारा काम आएगा जब वो DV के लिए आएंगे, उनको स्क्रूटनी फॉर्म में लिंक फैच करना पड़ेगा OTR से। और जो एक बार आपने OTR पर अपना फॉर्म में जो आपने अपलोड कर दिया सर्टिफिकेट, उसको आप निकाल नहीं सकते, हमारे पास वो एज ए रिकॉर्ड रहेगा।
तो जब ये होगा तब मैं दोबारा आगाह करूँगा बच्चों को, लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी कैंडिडेट्स को, युवाओं को बताना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई होने वाली है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होंगे, डिग्री होंगी, आपको अपलोड करना पड़ेगा, आप उसको फिर बदल नहीं पाएंगे और उन्हीं के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो यानी कि इसके बाद ये जो समस्या है फर्जी डिग्रियों की, जो बच्चे खरीद लेते हैं परीक्षा के बाद, जब उनकी परीक्षा ठीक हो जाती है या जो चीटिंग करके पास कर लेते हैं, वो सब पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, जिनके पास प्रॉपर डिग्रियाँ हैं, जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई करके डिग्री हासिल की है, उनको इससे फ़ायदा होगा। सिर्फ ये तो फर्जी डिग्रियों पे लगाम लगाने की बात हुई, लेकिन राजस्थान में डमी कैंडिडेट्स भी बड़े पैमाने पे बढ़ते हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में। यह भी एक गंभीर समस्या है। इससे किस तरह से निपटेंगे सर? देखिए, डमी कैंडिडेट से निपटने के लिए हमने कई सारे एक्शन लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। आपने सुना होगा कि हमने अटेंडेंस शीट के ऊपर बच्चों की हसलिपी नमूना ने शुरू कर दिया था। इसके अलावा जब डीवी के टाइम पर उनका फेस स्कैन कर रहे हैं, और अभी पिछले परीक्षाओं के अंदर हमने बायोमेट्रिक्स, फ्रिस्किंग, फेस स्कैन हर एक कैंडिडेट का ये शुरू कर चुके हैं। ये ऑलरेडी हमारे चलन में है, यानी हमारे पास जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके पूरे फिंगरप्रिंट्स और फेस स्कैन सब कुछ किया जा रहा है। अब उससे हमने एक स्टेप आगे जाकर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आधार कार्ड को यूज़ करने का हमने परमिशन को मिल गया है। यानी आधार कार्ड के जरिए हम अभी एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर अभ्यर्थी की फेस को लेकर उसका डेटा मैच कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डेटा है, और हमको हाथ कर पता पड़ेगा कि ये बच्चा वास्तव में वही है जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है या दूसरा बच्चा है। यानी कि लाइव मैचिंग, फेस मैचिंग होगी हर एक बच्चे की एग्जामिनेशन सेंटर पर, और उसके लिए हमको आधार से यूज़ करने की परमिशन मिल गई है। इस पूरी कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें कई सारे सर्टिफिकेशंस और क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के। तो मुझे उम्मीद है अगले 2-3 महीने में ये कार्रवाई हम कर पाएंगे, और उसके बाद में डमी का जो युग है वो कम्प्लीटली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो मेहनती बच्चे हैं, जो सही बच्चे हैं, जो सच्चे बच्चे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा।